वेलकम टू भय की बातें पॉडकास्ट. दिस इज द लॉकडाउन सीरीज. मैं हूँ रुजबे और मेरे साथ यहाँ पे बड़े समय के बाद ऑन एयर ऑन कैमरा सौरभ सिंह ठाकुर आए हैं. वेलकम सौरभ. Thank you, Rusbe. Thank you very much, yaar. वेलकम टू भय की बातें पॉडकास्ट. Yeah, so glad to be here. आई नो मैन. It's a homecoming series for me. Yeah, seriously, yeah. Pleasure to have you. Likewise. वैसे मैं और सौरभ काफी बकचोदी करते थे पहले. आप फेसबुक पे जाके चेकआउट कर सकते हो. मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था. हमारा 2020 का ये वीडियो है और उसको रिलीज नहीं किया हम लोगों ने. वो मेरे फोल्डर्स में ही था. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे बीच में जो रिलीज नहीं हुई है. हाँ. वो कहीं ना कहीं आर्काइव फोल्डर्स में दब के रह गई. ये राज भी उसी के साथ चला गया. तो बेसिकली उसमें था वी वर टॉकिंग अबाउट 2020 कि नया साल है एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी इम्पैक्टफुल एंड दिस एंड दैट. और तू बोलता है कुछ नहीं होने वाला, सब सेम का सेम रहने वाला है, दैट वे. But actually 2020 has been quite an impactful year. Like 2020 से काफी कुछ सारी चीजें बदल गई है. भाई काफी कुछ क्या, पूरी दुनिया बदल गई है ना. पूरी दुनिया बदल गई है. The way we do basic things have changed now. So that has kind of created a lot of impact in a lot of people's life. 100%. And personally I wanted to get you on because ये 1.5 सालों में मैंने तेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखा है. And I think it's I hope it's a positive one. Yeah, it is a positive one. But what we are going to talk about today is uncertainties. कि लाइफ में कितनी सारी uncertainties आती है and how do we deal with them or how should we deal with them, like अपने experience के base पे. So to start off, it's been quite an interesting year for you. You are one of those जो इंडिया गया था, and then there was a challenge that you went across. It was a more difficult task than, as you said ना, क्या बोलते हैं उसको, कि IIT क्रैक करने से ज़्यादा डिफिकल्ट था. फाइंडिंग अ जॉब इन न्यूजीलैंड, इट वाज मोर डिफिकल्ट देन दैट. हाँ, तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग ईयर, आई वुड से. एंड एज यू सेड, अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज हैपेंड इन लाइफ, और ऊपर नीचे काफ़ी कुछ चलता गया. बट हाँ यार, मतलब दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अनअवॉइडेबल. आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते और आप उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं कर सकते. आपको पता नहीं कब कैसे कहाँ चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि एक स्मूथ लाइफ चल रही थी न्यूजीलैंड में, जो हमारी बेसिक लाइफ होती न्यूजीलैंड में. इट्स वेरी आई वुड से, एक टाइम के बाद ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ देयर ओन फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स व्हेन दे कम टू द कंट्री. लेकिन उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ हो जाती है कि काम करना है, घर आना है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर जो करते हैं वो सब करके वो चली जाती है. पर वो नॉर्मल रूटीन से हट के जब अचानक से कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है लाइफ में, तब ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. और सबसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. हाँ, बट आई थिंक ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज, जैसे कि ऐसा तुमने बोला कि मेरे को इंडिया जाना पड़ा था. हाँ, ऑब्वियसली आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट माई हाउस, मेरे घर पे. आई लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर, विच इज़ वाई मैं गया. एवरीथिंग वॉज ऑब्वियसली दैट वॉज काइंड ऑफ अ शॉकिंग इंसिडेंट. तो फिर मैं रातों रात मैंने टिकट बुक की और फिर MIQ वो भी मैंने मैनेज कर लिया एक रात में. बिकॉज नहीं तो मतलब जस्ट टू सॉरी अबाउट द लॉस, डीप सिंपैथीज. सो जब तू यहाँ से निकल रहा था वो टाइम पे ही तेरे पास एक MIQ का बुकिंग होना चाहिए, ऐसा होता है क्या रूल? वेल, वो अगर आपको आना है वापस तो. But you had gone with one-way ticket. No. That's what I'm saying. I was a little lucky क्योंकि उस जो समय था अप्रैल में और जून का, वहाँ पे you could at least find a room if you were very adamant about refreshing it every 5 minutes. So I was pretty much adamant, और obviously मुझे जाना था और मैंने रिफ्रेश करता गया तो मुझे मई में एक डेट मिल गया था. So मेरा जाके आना, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एंड प्लान्ड. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में अनसर्टनिटीज आती हैं, बट यू हैव द गॉड विथ यू. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें वर्कआउट हो जाती है. तो मुझे लगा शायद मेरी नसीब अच्छी है कि लोगों को MIQ नहीं मिलता. मुझे मिल गया उसी रात को. मैंने सब कर लिया, बुक कर लिया, डन हो गया, और फिर मैं निकल गया. और जैसे ही मैं गया, एंड ऑब्वियसली वी वर डूइंग द लास्ट राइट्स. और लास्ट राइट्स तो हो गई थी खैर, लेकिन जो पूजा वगैरह होती हैं हमारे इसमें, तो मैं UP गया हुआ था. तो हमारा वहाँ पे एंसेस्ट्रल घर है, तो वहीं पे सारी पूजा होती हैं. तो वो पूजा हुई और उसी दिन नेक्स्ट डे अपना न्यूज़ आ गया कि न्यूजीलैंड हैज़ बैंड इंडिया. No flights could come into New Zealand. और सिटीजन्स के लिए उन्होंने रखा था, ओनली सिटीजन्स एंड द डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स कैन कम बैक एंड नो वन अपार्ट फ्रॉम देम कैन कम बैक. सो मैं UP में था जहाँ पे नेटवर्क भी ढंग से आता नहीं है, इंटरनेट तो आप छोड़ दो. तो किसी ने, मेरे दोस्त ने एक व्हाट्सएप ग्रुप उस पर डाल दिया था, रात को डाला था. मैं सुबह उठ के देखा तो थोड़ा बीच में कहीं सुबह के 6 बजे यहाँ पे कंजेशन कम होता है नेटवर्क में, तो डाउनलोड हो गया था वो.
आई कुडंट स्लीप फॉर 4 days straight, क्योंकि वो ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई थी कि आई कांट गो बैक एंड आई हैव अ बिग लाइबिलिटी इन न्यूजीलैंड, और बहुत सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे चल रही, दैट वाज टाइम बाउंड एंड मनी बाउंड टू, विच आई कुडंट अफोर्ड टू लूज. तो जब, और उस टाइम पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी थी कि किसको पता नहीं था कि क्या होने वाला है. दैट वाज द पीक फॉर डेल्टा वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन. तो वहाँ पे तकरीबन दिन के 2.5-3 लाख केस तभी भी आ रहे थे. पीक 4-4.5 लाख केसेस पर डे. बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल भी हो गया था ना इंडिया में इन ऑल. लाइक हम यहाँ पे बैठ के हम लोग ने न्यूज़ देखना बंद कर दिया था इंडिया का, बिकॉज इट हैड गॉन रियली बैड. लाइक अप्रैल मई के टाइम पे इट हैड गॉन वर्स इंडिया में. और यहाँ पे भी नहीं रोज भाई, इंडिया में भी लोगों ने दे हैव स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज़ बिकॉज इट वाज सो मच ऑफ नेगेटिविटी. इवन दो यू आर रिपोर्टिंग डेथ्स, दैट इज फाइन, यू आर रिपोर्टिंग आउट कोविड केस, बट एवरीवेयर इतना हाहाकार मचा हुआ था, इतना महामारी फैला हुआ था कि यार everyone we knew in the family or in the wider any person in India right now I would say ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा कि हमारे एक्सटेंडेड फैमिली या फिर हमारे नोन में किसी की डेथ नहीं हुई है कोविड से, या फिर कोई कोविड से हेविली इम्पैक्टेड था नहीं. तो उस टाइम में मेरे फैमिली में 5 members वर कोविड पॉजिटिव एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट 1. तो हाँ, उस टाइम पे वैसा था कि फ्लाइट्स बैन हो गए. तो इंडियन दिमाग है तो जुगाड़ उगाड़ लगाना चालू कर दिया भाई, कहाँ से क्या कर सकते हैं. हाई कमीशन फ़ोन किया, एक we'll get there. I know, मेरे को मालूम है सौरभ को आदत है कि 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ, तो ही इज रशिंग. लेकिन ये अपना थोड़ा लंबा फॉर्मेट है जी जी, जहाँ पे हम थोड़ी और भी बातें करते हैं. सॉरी. नहीं, तो बेसिकली नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि अभी तू इंडिया में है, ठीक है, और वो फेज मेरे को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज यू आर लाइक अनसर्टेनिटी अगर बात करें तो यू आर इन द मिडल ऑफ इट, बिकॉज यहाँ पे से you were not allowed to work also. You had to, like, there was very limited time where you were allowed to work overseas due to some rules. तो इंडिया के फ्लाइट्स कब आ रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है. और आई थिंक one thing that we all missed was you on social media. So Saurabh was gayab from social media for literally 2 months. Yeah, I think good 2-3 months. 2-3 months detox पे था. कोई detox पे नहीं था, मैं देखता था. I think वो मेरा क्या बोलते हैं ना कि इतनी सारी जो चीज़ें मेरे आसपास चल रही थी उस समय, अनसर्टेनिटी, सॉरोनेस, ग्रीफ, वो सबको हट के खास करके आप लोगों का जो कंटेंट होता था न्यूजीलैंड में, दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट ना. क्योंकि इंडिया में आप देखो, इट वाज ऑल पीपल वर शेयरिंग स्टोरीज कि कहाँ पे बेड मिल रहा है, कहाँ पे रेमोडिसिविर इंजेक्शन मिल रहा है. रेमोडिसिविर को रेमोडिसिविर इंजेक्शन बोलने लग गए थे लोग. तो कहाँ वो मिल रहा है, बेड्स कहाँ हैं. तो एक वो फेज ऑफ लाइफ तो था, लेकिन दूसरा फेज ऑफ लाइफ था कि लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब चल रहा है. तो दैट वॉज काइंड ऑफ, बोलते हैं ना कि अ लिटिल गेट अवे फ्रॉम दी रेगुलर सॉरोनेस ऑफ लाइफ कि हाँ भाई ये भी हो रहा है, कोई इसमें ये बना रहा है. तो वो मैं देखता था, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टियां हो रही थी, यहाँ पे सब कुछ हो रहा था. हाँ. यहाँ पे एवरीथिंग वाज लाइक देयर वाज नो लॉकडाउन एट दैट टाइम. Exactly. नथिंग वाज हैपनिंग. सो what was your, like, मतलब what was your state of mind at that time कि you don't know क्या हो रहा है, and plus as you already spoke about, there's a liability also that is you know you are bound to over here. So what was your thought process about, क्योंकि हमारी 1-2 बार बात हुई थी, and what I got out of it कि you were like very chilled out, like you were chilled out की नहीं पता नहीं, but you were like कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, like क्या कर सकता हूँ मैं, वैसे भी मेरे हाथ में क्या है, you know, that way. तो उसमें वो टाइम पे ऐसा होता था उसमें कि मैं हाथ पैर, और मैं एक चीज़ मेरी शायद वो पॉजिटिव और शायद वो नेगेटिव में भी कभी बहुत बारी ऐड कर लिया कि मैं कभी होप नहीं छोड़ता लास्ट तक कि यार कुछ ना, मैं हाथ पैर मारता रहता हूँ. मैंने जैसे कि जब हमारी बात हुई थी, मैंने उस टाइम पे सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए थे. जब कुछ नहीं था तो मैंने बोला जब कुछ है नहीं तो मैं क्या करूं. हाँ. मतलब अभी ऐसा वो टाइम तो आया नहीं कि कोई कंटेनर ज़रा तो छुप के निकल जाओ पानी के रास्ते, वो भी है नहीं. तो हाँ, उसमें भी एक मज़े की बात बताता हूँ कि दैट वाज पीक ऑफ डेल्टा एंड न्यूजीलैंड वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री टू बैन इंडिया. उसके बाद एक करके एवरी कंट्री बैंड. तो जब वो रूल आ गया था कि यू इफ यू आर परमानेंट रेसिडेंट और एलिजिबल वीजा होल्डर, यू हैव टू स्पेंड 14 days आउटसाइड इंडिया इन अ लो रिस्क कंट्री. इन अ लो रिस्क कंट्री. आई थॉट गोइंग टू नेपाल. बोला नेपाल जाता हूँ, पास में ही कंट्री है और इट इज़, पर एक अंदर से मेरी आवाज़ थी यार अगर इंडिया बैन हुई है तो नेपाल ही बहुत जल्द ज़्यादा दूर नहीं रहेगी, बिकॉज बॉर्डर्स कोई सील्ड है नहीं वहाँ पे, वीज़ा फ्री एंट्री है, कुछ है नहीं. तो मैंने सोचा जाऊँ, आई कॉन्टेम्पलेटेड इट फॉर लाइक 2 days. सारा वीज़ा तो चाहिए भी नहीं, उसके अंदर सब देख लिया. हाँ, जिस दिन मैंने शाम को फिक्स किया कि नहीं अब मैं शायद रिस्क लेके निकल जाता हूँ, नेपाल गॉट बैंड.
उसके बाद बोला कि मैं मालदीव जाता हूँ। मालदीव तो यार वो लोग पैकेज बेच रहे हैं ना। एग्जैक्टली वो आज भी हैं। तो मैं बोला मालदीव जाता हूँ, मैंने सारे पैकेजेस वगैरह कंफर्म कर लिए, ये कर लिए। एक अच्छी चीज़ मैंने की, बोला कि पेमेंट में अपना कोविड टेस्ट करवा लूंगा इंडिया में, इफ इट्स नेगेटिव ओनली देन यू कैन फ्लाई एनीवे। तो वो आएगा तब मैं बुकिंग करके जाऊँगा। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। जस्ट बिफोर मैं कोविड टेस्ट लेने गया, ऑन द वे था, न्यूज़ आ गई मालदीव बैंड। तो मैं नसीब से गाड़ी घुमा के आ गया। फिर मैंने बोला मैं श्रीलंका जाता हूँ। हाँ। श्रीलंका में मैं रोज़ सुबह उठ के हर एक कंट्री का देखता था कि कोविड कितने केसेस आ रहे दिन में। हाँ। तो वो एक मेरा जो एनालिटिकल स्किल है वो हमेशा यूज़ करता था मैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू वेरिएंट इन श्रीलंका दैट वाज डिटेक्टेड, जो कोविड वाज इन द एयर और कुड सर्वाइव इन द एयर फॉर एटलीस्ट 60 मिनट्स। हाँ। एंड उसी टाइम पे मैंने बोला कि ये थोड़ा रिस्की है और वो हो जाएगा बैन। हो गया बैन। हाँ। तो मतलब मैं बैन गुरु था इंडिया में। बट मेरे को अभी यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव देना है लोगों को। तो बेसिकली सौरभ को हम लोग टीस करते थे 2-3 महीने पहले तक कि अगर तुम्हें मतलब सौरभ ने पार्ट टाइम बिजनेस खोला है MIQ का बुकिंग करने का, क्योंकि उसके पहले ही तेरा इंडिया जाने का प्लान था। लाइक यू वर होम सिक, लाइक तू बहुत टाइम फ्रस्ट्रेट हो गया था, तू बोला मेरे को जाने का है, मैं कुछ भी करके। हाँ, मेरी एक फ्लाइट भी बुक थी ऑलरेडी। हाँ, वो बोलते हैं एक नसीब की बात है। हाँ। वो अनफॉर्चुनेट भी है, फॉर्चुनेट भी है। अगर मैं जाता तो मैं मेरी आई लॉस्ट माय बड़ी माँ, तो मैं उनको मिल लेता उस टाइम पे। और शायद ये अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि मैं उस टाइम पे अगर चला जाता तो मैं दोबारा नहीं जा पाता। आई कुडंट बी अराउंड माय फैमिली व्हेन दे नीडेड मी द मोस्ट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं होता तो नहीं होता, बट एक इन द टाइम ऑफ सौरभ अगर आप अब नहीं हो फैमिली के साथ तो फिर कब रहोगे। सही है। तो वो एक मेरा पर्सपेक्टिव। तो वो टाइम पे काफ़ी सारे मतलब MIQ के बुकिंग्स तूने किए थे, सब किया था। और हम दोस्तों जब मिलते थे तो सब बोलते थे कि अरे MIQ को बुकिंग नहीं मिल रहा है वो, और इसके पास 2-2, 3-3 बुकिंग पड़े रहते थे कि अरे तुमको नहीं, मैं ब्लैक नहीं करता था क्योंकि वो करना भी अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि इलीगल नहीं था पहले, पता था कुछ भी, कि यू कुड मेक मल्टीपल बुकिंग्स फॉर यू, बिकॉज उसमें क्या होता था कि ट्रैवल प्लान सबके चेंज होते थे और उस टाइम पे रूम्स अवेलेबल थे, यू कुड बुक इट इजीली। ऐसा नहीं कि नहीं, नॉट इजीली, बट अगर आप कंटिन्यूसली रिफ्रेश करो उसको दिन में 6-7 बार करो, हर 15-20 मिनट पे, तो आपको एक स्लॉट तो मिल जाता। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि परसिवियरेंस है बंदे में और उसको पता है कि कैसे क्या चीज कैसे लानी है। मतलब रिसर्च करना तेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। हाँ, आई वुड वांट टू बिलीव। और वो जब इंडिया में था मैं, वो टाइम ऐसा था कि अगर नहीं आता तो नहीं आ पाता मैं। हाँ। क्योंकि वो एवरी कंट्री वाज बैनिंग इंडिया विद इन नोटिस फॉर 24 आवर्स। नो ट्रैवल एजेंट अराउंड द वर्ल्ड हैड एनी आइडिया कि क्या करना है, कैसे करना है। एवरीवन इज जस्ट अबाउट मेकिंग मनी। हाँ सर, बुक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, वो हो जाएगा, कैसे होगा वो नहीं मालूम। तो वो एक चीज़ है कि आपको खुद रिसर्च करनी होती है उसमें। और फिर वो टाइम पे फिर ऐसा भी होता है ना कि तुम दोस्तों को कॉल कर रहे हो और फिर हर कोई दोस्त तुमको कोई एक अलग ही कोई ज्ञान पेल रहा है। अरे यार, अरे ये ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर, वैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट होता है ना ऐसा? मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों का फोन उस समय उठाया था और उनको रिप्लाई किया। मेरा उठाया था, तेरा उठाया था। मतलब कि यार तू मतलब टॉप के लिस्ट में आता ना, रुज़बेक का फोन है तो उठाऊंगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि एवरीवन वांट्स टू नो, ऑब्वियसली दे केयर फॉर यू, दैट इज व्हाई दे कॉल। एंड थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स हु रीच्ड आउट टू मी। जब मैं ऑफ सोशल मीडिया था तो एटलीस्ट पीपल नोटिस कि यार ये नहीं है। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं जहाँ पे भी जाता था, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मैं सत्या चाय लॉन्च जाता था तो वहाँ पे कमेश भाई मेरे को हमेशा पूछते थे, सौरभ कहाँ पे, सौरभ कैसा है? ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज चेकिंग इन फॉर यू। और मैं कहीं पे भी बाहर भी जाऊँ तो हर कोई मेरे को हमेशा से पूछता ही है कि अरे मेरे को मिलता है तो बोलता है यार सौरभ कहाँ पे है, यू नो ऐसा। लाइकवाइज मैं जहाँ जाता हूँ कि क्या चल रहा है रुज़बेक का आजकल, बोला यार मुझे कैसे पता होगा रुज़बेक का क्या चल रहा है। बस इवन आई वुड वांट टू नो, आई वुड बी क्यूरियस टू नो कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, बट ऐसा नहीं है यार। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया कहीं और। लेकिन ठीक है। हाँ, तो उसमें ये हो गया ना कि हाँ, आई वॉज थैंक यू टू एवरीवन यार। लोग ने नोटिस किया कि मैं इनएक्टिव था सोशल मीडिया पे। हम लोग बहुत कर्ज कर, मैं तो पर्सनल लेवल में देखो बहुत बार बोला क्या है सोशल मीडिया, पक गया अभी, क्या है ऐसा वैसा, बट वो कहीं ना कहीं एक बून के इसमें भी ऐड कर दे कि पीपल एटलीस्ट people know, you know the list of people who care for you or maybe looking out for you. Yeah. तो उनको मैंने बताया, but after a while you don't want to explain the same thing to everyone ना। तो वो एक चीज़ उसकी कमी पूरी कर दी ना तूने, उसके बाद तू आया ना, सबको तूने दुनिया दर्शन कराया ना उसके बाद। But let's get to, so now you are in a situation, Maldives is banned, Nepal is banned, Sri Lanka is banned, Dubai
दुबई वाज बैंड. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? अभी तू कहाँ पे है? क्योंकि देख, तू हार मानने वालों में से नहीं है. तू फिर भी तू मेरे को बोल दिया था कि हाँ मैं देखूंगा ये वो, लेकिन मेरे को गारंटी था कि जून एंड तक तू यहाँ पे आ जाएगा. हाँ, तूने मेरे को बात बोली थी, आई रिमेंबर दैट. हाँ, तूने बोली थी ये बात. मैंने क्योंकि हमारी फोन पे बात हुई थी और सौरभ वाज लाइक कि हाँ यार कुछ नहीं, सब ये नहीं. मैं बोला तू कुछ भी कर ले, तू जून एंड तक यहाँ पे आने वाला है, मेरे को गारंटी इस बात की. और मैंने ये बात कि मैं दूसरे कंट्री में हूँ 14 दिन तक, मेरे फैमिली को छोड़ के और किसी को नहीं मालूम थी. क्योंकि मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों. ओके, तो जब मेरा अर्मेनिया में था मैं 14-15 दिन, पर अर्मेनिया के पहले आई थिंक देयर वर 2 कंट्रीज, इवन रशिया हैड बैंड इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ डेल्टा. सो देयर वर 2 कंट्रीज व्हिच वर ओपन. वन वाज ताशकेंत, उज्बेकिस्तान, एंड सेकंड वाज अर्मेनिया. और उज़्बेकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि आई कुडंट फाइंड फ्लाइट्स, और फ्लाइट उसकी हफ्ते में 1 आध दिन चलती थी, और वो नॉर्मल टाइम पे आप जाओ तो 20,000 इंडियन रुपीज़ की फ्लाइट होती थी जो 1.5 लाख रुपए की एक साइड की मिल रही थी. ओके. तो कॉस्ट वाज आल्सो अ फैक्टर. ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे मेरे साथ ये था कि या तो पैसे में बचा लूँ, या तो मैं न्यूजीलैंड चले जाऊँ. तो पैसा तो छोड़ दें साइड में. मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कितना गया, मतलब याद मत दिलाना, दोबारा सवाल मत पूछना मेरे से. तो हाँ, तो लेकिन उसकी फ़्लाइट नहीं मिल रही थी मेरे को. बस इट वॉज अ डिसेंट ऑप्शन एज पीपल वुड से. उसी दौरान मैंने एक ट्रैवल एजेंट से बात की कि क्या है, डू यू नो एनीथिंग, ऐसा क्या है. उसने बोला अर्मेनिया एक कंट्री है. मुझे पता भी नहीं अर्मेनिया क्या है, मैंने नहीं सुना था, नेवर हर्ड ऑफ दिस कंट्री. मतलब कौन सी कंट्री है? तो बोलता है इट इज़ ऑन दी कस्प और द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड मिडल ईस्टर्न. तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था. मैं एक ही चीज़ उसमें देख रहा था कि ये कोविड केसेस कितने आ रहे हैं. इट वॉज ओपन फॉर इंडियंस. तो मैंने बोला चलो ठीक है, जस्ट इन केस देखेंगे. और एवरीथिंग हैड टू बी इन लाइन विद MIQ बुकिंग, फ्लाइट्स गोइंग इन, फ्लाइट्स गोइंग आउट ऑफ दैट कंट्री, मेकिंग श्योर दैट यू एग्जैक्टली कंप्लीट 14 full days in that country. And when you complete 14 days, you have to make sure कि there is a flight that is going from that country to Dubai. And then you have to make sure that Dubai allowed Indians at that point of time. And then you also have to make sure that from Dubai there is a flight coming into New Zealand on the day that you have MIQ. So जो coordination था हर एक चीज़ का, तो वो बहुत एक बोलते हैं ना tedious प्रोसेस नहीं था. बट मेरा आधा दिन, मैं आपको बताऊँ, दिन में कम से कम 8-7-8 घंटे बैठ के मैं कैलकुलेशन करता था कि ये फ्लाइट यहाँ से जा रही है. क्योंकि उस टाइम में डायरेक्ट फ्लाइट एक भी चल नहीं रही थी, और आज भी नहीं चल रही है, क्योंकि एविएशन सेक्टर इज़ द मोस्ट हिट. तो उसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स बहुत मिलती थी. पर अभी क्या हो रहा है कि एक एयरलाइन अगर एक जगह से फ्लाइट कहीं पे हॉल्ट ले रही है, तो वो हॉल्ट का टाइम लंबा हो गया है. सो दैट everyone coming from different nooks and corners of the world, they come and then वहाँ से एक फ्लाइट बनती है, फिर वो जाती है दूसरा डेस्टिनेशन जो मेन डेस्टिनेशन होता है. तो ये है. तो फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी. तो वो सारा सब कुछ किया और मैंने डाल दिया. मतलब चलो डाल देते हैं अर्मेनिया का वीज़ा, देखते हैं क्या होता है. और वीज़ा उसका डालना होता था, और वो 3-4 दिन में आ जाता था. और वो दैट वाज द ओनली कंट्री ओपन फॉर इंडियंस. उज़्बेकिस्तान में भी ताशकेंत जो है, उसके लिए वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस था, लंबा था. ओके. तो मैंने डाल दिया वीज़ा. मैं बोला अर्मेनिया गरीब कंट्री, कौन पूछेगा क्या है. तो मैंने खाली डाल दिया परमानेंट रेसिडेंट ऑफ न्यूजीलैंड एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू कम टू. जैसे ही डाला तुरंत रिजेक्ट, वीज़ा ही रिजेक्ट. और मेरे को याद है मैं जीजू के घर पे था, मैं खा रहा था, और मेरे को ईमेल आया रिजेक्टेड. मेरे निवाला नहीं उतरा मेरे मुंह से. मैं रिजेक्टेड वाला, यार अब क्या करूँगा यार. मैं खाना वाना ख़त्म किया फटाक से. बोला जीजू मैं जाता हूँ. मैं रातों रात गया. 7-8 डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए थे, 4-5 चाहिए थे, उसमें से और मैं 4-5 जोड़ के प्रॉपर एक मैंने वो बनाया कि लेटर ऑफ व्हाट यू कॉल, लेटर ऑफ इंटेंट उसको बोलते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट. व्हाई डू यू वांट टू कम, वो तो लिखा था. व्हेन आई एम कमिंग, व्हाई आई एम कमिंग, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, व्हाट आई एम आल्सो वांटिंग टू विजिट एंड सी इन द कंट्री. वो सब लिख के मैंने डाला. बट दे टुक अपना टाइम 3-4 दिन का, और 4थे दिन के लास्ट में उन्होंने अप्रूव कर दिया. और जैसे अप्रूवल आया, मैं रातों रात गया कोविड टेस्ट करवाया, और वो मेरा नेगेटिव आया. तुरंत मैंने 2 दिन के बाद इसकी फ़्लाइट थी कतर की. कतर की फ़्लाइट, कतर एक साइड आप इंडिया से जाओ तो 10-12 हज़ार के से महंगी फ़्लाइट नहीं है. और फ्लाइट थी 60,000 की एक साइड. और बोलते ना ऐसा दिल पे पत्थर रख के मैं ऐसा पेमेंट कर रहा हूँ. बोला यार ये इसके लिए कौन देगा, लेकिन बोला चलो जाते हैं. तो फिर मैं वहाँ से निकला. तो वो जो कोऑर्डिनेशन इतने टाइम से मैंने बिठाया हुआ था कि ये दिन पे ये, और मेरे पास 4-5 ऐसे प्लान रेडी थे कि इस दिन अगर इस दिन वीज़ा आया तो ये दिन है, ये वीज़ा है, ये दिन है, तो यहाँ पे मैं इतना स्पेंड कर लूँगा, यहाँ से इतना टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकल जाऊँगा. तो मेरा नसीब से वो वीज़ा आ गया और कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ गया.
तो फिर मैं निकल गया वहाँ कतर में। कतर में वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, क्योंकि मेरे पास है वीज़ा कतर का, बट सिंस डेल्टा वाज एट इट्स पीक वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द एयरपोर्ट। मैं कम से कम 21 घंटा बैठा था कतर एयरपोर्ट पे। देयर वाज नो प्लेस टू स्लीप, यू कांट इवन बाय अ लाउंज, क्योंकि उन्होंने बंद कर रखे थे, होटल आपको देंगे नहीं। तो बैठे थे एयरपोर्ट पे और कुछ था ही नहीं। और कोई था दूसरा साथ में? कोई नहीं, कौन अकेले ट्रैवल कर रहा? अकेला? ऐसा नहीं पूरा एयरपोर्ट खाली था, देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। या बट तेरा कोई पहचान का या दोस्त या ऐसा कोई नहीं? माय गॉड। अभी देख, ये सारा तो लॉजिस्टिक्स पूरा सॉर्ट आउट करना एक वन थिंग है, बट द अदर थिंग इज आल्सो द अनसर्टेनिटी अबाउट गेटिंग इनटू अर्मेनिया अलोन ड्यूरिंग दिस सच अ पैंडेमिक टाइम। और यू नो वो थॉट यार कि कैसे 14 दिन में एक जगह पे निकालने वाला हूँ जो एक कंप्लीटली स्ट्रेंज जगह है और मैं अकेला हूँ। वो थॉट भी यार मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी एक इम्पोर्टेंट थॉट होता है यार। वो था उस पे, वो हमेशा था, क्योंकि वो एक ही थॉट नहीं थे, ऐसे बहुत सारे थॉट थे। क्योंकि मेरा काम, अच्छा मैं काम का बात करता हूँ कि फाइनेंशियल्स, वो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसमें क्या हुआ कि एज पर द टैक्स रेगुलेशन ऑफ आवर कंपनी दैट आई वर्क इन, आई कुड ओनली बी पेड फॉर सर्टेन अमाउंट or for a certain time. उसके बाद you can't be paid irrespective of whether you work or you're on your annual leave. तो वो time bound भी था. I was 30 जून का डेट था ना वो? कौन सा? 30 जून? नहीं 16 जून का। 16 जून था वो? हाँ 16 जून का लास्ट डेट था। और I was allowed to work from India उस टाइम, अपने टाइम के हिसाब से, सॉरी। और उसमें भी मैं डेडलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसका डिलीवरी था। वाह। तो सब कुछ एक साथ चल रहा था लाइफ में, ऊपर से घर में और वो सब। पर आई थिंक ये मेरी एक चीज़ मैंने खुद से ओवर द टाइम डिवाइस की है कि एक इग्नोरेंस मैं कर देता हूँ। मुझे मालूम है ये चीज़ करनी है, इसमें इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, सब चल रहा है। ओवर थिंकिंग हमारा दैट आई एम अ लीब्रा, और बोलते हैं कि लीब्रन्स बहुत ओवर थिंक करते हैं। मैं बहुत ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस में करता हूँ। पर एक टाइम के बाद मैं छोड़ देता हूँ। मुझे मालूम है ये करना है, ये ऐसा ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो एक जो बहुत सारे थॉट प्रोसेस क्या है, कैसा है, मैंने बोला एक बार पहुँच जाऊँ तो फिर फिगर आउट मैं कर लूँगा। क्योंकि आर्मेनिया इज अ कंट्री दैट डजंट स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ नेटिव लैंग्वेज। एग्जैक्टली कभी गया नहीं उस कंट्री में। और लेकिन खूबसूरती है ना कंट्री में, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री यार। रुस्बे मतलब जितने भी मेरे लाइफ में सौरो थे ना, जैसे एयरपोर्ट पे उतरा, ओहो हो सब गायब ना, मतलब भूल गया, बोला अरे जन्नत, इंडिया से जन्नत में कहाँ से आया। बट नहीं, आई मस्ट टेल यू, आर्मेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट क्रिश्चियनिटी, एंड आर्मेनियन गर्ल्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड। कोई एक हॉलीवुड स्टार है जो अर्मेनिया की है ना, किम कार्दाशियन, आई थिंक शी इज अ पार्ट अर्मेनियन, ऐसा कुछ है। हाँ। या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री यार। नाइस, आई थिंक यू शुड विजिट कभी, मौका मिले आपको। आई वाज सो जेलस ऑफ यू जब मैं, मतलब यू नो, हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि सौरभ ने पोस्ट डाला, ये किया वो किया, तो सोशल मीडिया पे लोग चमक धमक देख लेते हैं कि अरे क्या सही है, लेकिन एक्चुअली में उसके पीछे क्या मेहनत गई है या क्या घिसाया है, वो नहीं दिखता सोशल मीडिया पे। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई आई थॉट यू नो वी शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज लोग तेरे को देख के ऐसा लगता है कि अरे यार ये बहुत ही फ्री विल्ड बंदा है, मचाऊ है, हैपनिंग है ये। बट ये सारे जो इमेज है, ये इमेज के पीछे भी एक बहुत सीरियस, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड अ वेरी मेजर्ड बंदा है जो पीछे से, मतलब भले टुडे इज आल्सो वर्ल्ड उंगली डे, डिड यू नो? तारीफ कर दी उसने तूने मेरी यार, वर्ल्ड उंगली डे है, वर्ल्ड उंगली डे है, उसमें क्या लेना देना? नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ कि आज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इट्स आल्सो वर्ल्ड उंगली डे। बट उसके बिना फन क्या लाइफ में ना, है ना? जब तक किसी को उंगली नहीं करो, जब तक ऐसा कुछ मिले नहीं मसाला, गॉसिप किधर से क्या है। और तू मुझे ऐसा क्या देख के बोल रहा है? कहाँ से आता है ये सब मेरे अंदर? कहाँ से आता है? जी के यहाँ से। कभी नहीं, नेवर। लेकिन तो फिर अभी ये था आर्मेनिया का तेरा सीन? आर्मेनिया का सीन, जब मैं फ्लाइट मेरी बुक हो गई, मेरी दोस्त ने बोला, शी इज़ वेल रेड, वो उसको पता होता दुनिया में क्या चल रहा है, उसने बोला कि क्यों जा रहे हो तो? मैंने बोला इसके लिए जा रहा हूँ, मतलब दैट आई थिंक इज़ अ लिटिल सेफर कंट्री कंपेयर टू ताशकेंत, बिकॉज यू नो उसमें बहुत सारे मिडल ईस्टर्न साइड ऑफ कंट्री है, तो यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस कि क्या है, दो इट वॉज सेफ। तो उसने बोला डू यू नो आर्मेनिया इज ऑन अ वॉर? Armenia was on active war until December 2020. There was a ceasefire that was made in conjunction with Russia, and there were everyday ceasefire violations with Azerbaijan. Oh. Active war पे वो country थी, मुझे पता नहीं था, मैंने बुक कर लिया था। फिर मैंने बोला, और जब मैं था
उसी दौरान देयर वाज अ बिग रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उस टाइम पे री इलेक्शंस हो रहे थे बिकॉज गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया था, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल एरिया. सो बेसिकली अजरबैजान एंड आर्मेनिया आर लाइक इंडिया पाकिस्तान. वहाँ पे एक छोटा सा अनडिस्प्यूटेड रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है वहाँ पे, जिसके हम उस पर वो लोग सालों से लड़ रहे हैं. सो अजरबैजान केम इन विद एन अग्रेशन और उन्होंने वो ले लिया आर्मेनिया से. So the Armenian government had kind of give up that land. So there was big revolt by the Armenian population against their own government, और government almost resign नहीं कर दिया था PM ने वहाँ से, और इलेक्शन हो रहे थे वहाँ बाई इलेक्शन जो बोलते हैं. वाह. तो वो भी चल रहा था, और जब वहाँ पे गया तब मालूम पड़ा वहाँ पे छोटे मोटे रिवोल्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे. मैं बोला यार और गलती से बोला हो गया ये बैन. तो थर्ड वर्ल्ड तीसरे कंट्री में अपने घर से दूर, और वहाँ पे मास्क फ्री लोग घूम रहे हैं. मास्क फ्री है वहाँ पे. हाँ, कोई कोविड वहाँ पे कोई मानता ही नहीं है कोविड होगा कि नहीं होगा. मास्क कोई नहीं पहनता था. दे हैव डिक्लेयर्ड कि यहाँ पे कोविड खत्म हो गया है. तो आपको अपने आप को बचा के चलना है. वो बोलते हैं रोड पे न्यू ईयर के दिन आप अच्छे चलो, उससे फर्क नहीं पड़ता. कोई दारू पी के ठोक दिया बात अलग है. तो मेरा वैसा सीन भी चल रहा था कि कोई दूसरा इन्फेक्टेड हो तो उसमें मेरा वाट लग जाएगा. हाँ. और वहाँ पे क्वारंटीन, अब उसकी बात करते हैं. क्वारंटीन था नहीं, दैट वाज एन क्वारंटीन फ्री कंट्री. तो उसमें ये भी होता है कि मैंने एक पैकेज तो नहीं लिया था. मैंने बोला था कि मेरी 14-15 दिन की होटल की आप बुकिंग कर दो. एक एजेंट को फ़ोन किया था, तो उसने मेरे लिए कर दिया. तो वो जो होटल था दैट वाज नॉट वेरी गुड. उसमें AC नहीं चल रही है. तो वो भी रिसेप्शन को बोले AC नहीं चल रही. बोला बोला इज़ नॉट वेरी हॉट हियर. बट आई नीड AC, आई पेड फॉर इट. तो उसने मेरे को जो ना कैमरा वाला पंखा होता है ला के दे दिया. बोला इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. और खाना, वो कंट्री में इंडियन रेस्टोरेंट एक आध दो कभी 20-25 किलोमीटर में होंगे. तो एक जो पैकेज के अंदर जो खाना मिलता था वो आता था ठंडा, टेस्टलेस खाना. मैंने 2 दिन खाया, 3 दिन खाया. तो अभी आपको पता है ना, सौरभ इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फूड. वेरी पर्टिकुलर. खाना तो ढंग का चाहिए ना यार. अब रह तो कहीं भी लोग ऐसे भी, लेकिन खाना तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने अपने होटल में एजेंट को फ़ोन किया, यार क्या है ऐसा नहीं वैसा. एंड आई वुड से रुजबे मैंने तब रियलाइज़ किया कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं लाइफ में. वहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने भी बैन किया था इंडिया को. एंड देयर आर लॉट ऑफ बोलते ना कि लेबरर तो नहीं बोलूँगा, बट ऑब्वियसली दोज काइंड ऑफ जो ब्लू कॉलर जॉब जो उसको करते हैं, वो लोग सारे प्रॉब्लम्स को, जबकि दे पेड फॉर इट, वो क्वारंटीन में पैसा दे के होटल में रह रहे थे. ना होटल ढंग का, ना खाना ढंग का, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग. वो सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए, इग्नोर करते हुए क्वारंटीन में रह रहे थे इतने दिन से. और यहाँ पे मैं बैठाता हूँ, मैं उसको तुरंत फ़ोन करता हूँ, ये नहीं चल रहा है, कारपेट गंदा है, ये क्या चल रहा है, मेरे बेड साइड का लैम्प नहीं चल रहा, तो फ़ोन का लैम्प क्यों नहीं चल रहा. तो पैसे दे, लैम्प ठीक करके जा. और मेरा एजेंट बहुत अच्छा था उस समय. आई वुड रियली गिव क्रेडिट टू हिम एज वेल, क्योंकि बाकी लोगों के एजेंट फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे. वाह. तो मेरे चेंज किया वो लोग. हाँ, फिर मैंने अपना होटल ही चेंज कर दिया. आई सेड आई एम हैप्पी टू पे लिटिल एक्स्ट्रा, बट आई वांट टू चेंज द होटल एसएप. और दूसरा चीज़, मेरे को खाना नहीं चाहिए. इफ़ यू कैन प्लीज़ रिफंड माई मनी फॉर फूड, दैट विल बी ग्रेट. इफ़ यू कांट, आई डोंट वांट द फूड, बिकॉज वो मेरे को खाते ही मैं कोविड से नहीं, उससे बीमार पड़ जाऊंगा. हाँ, अभी तुम देखो ना, आपको दिन में 3 बार ठंडा खाना आ रहा है और कोई टेस्ट नहीं उस खाने का. उसका दाल, चिकन, मटन सेम टेस्ट करता है. तो बोलते ना कि क्या बोलते हैं, ह्यूमर एंड डिस्पैरिटी भी हो रहा था बहुत बार. ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई. इंग्लिश में किसको आता नहीं है, और मेरा पासपोर्ट रख लिया उसने. होटल वाले ने, बोलता है दिस इज आवर पॉलिसी. मतलब मिडिल ईस्ट थोड़ी है ये, मतलब व्हाट पॉलिसी. तो बोलता है नो, इसमें हम लोग एंट्री कर लेंगे इन द सिस्टम सो दैट वी कीप एवरीवन्स पासपोर्ट. Well, I give you a photocopy of my passport. No, my friend. You have to give my passport. You have to trust me. मतलब काय को भाई, तू ससुर लग रहा है मेरा, क्यों trust me? पर था, कर तो कुछ सकता नहीं था. रात को 1-2 बजे लैंड की थी फ्लाइट, होटल गया हुआ था. मतलब जाऊंगा कहाँ पे अनजान कंट्री में, तो दे दिया भाई उसमें भी. तो मेरे को ये सब में जानना है कि अभी ये सब हो रहा है, इतना सब कंटेंट तेरे को मिल रहा है, और तू ऐसा बंदा है जो कंटेंट जहाँ से मिलता है उसको कैसे करके प्रेजेंट करना है वो तेरे को आता है परफेक्टली. ये सब में भी तूने कैसे अपने आप को रोक के रखा कि नहीं, मेरे को सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करने का है? हाउ डिड यू हैव दैट इन यू कि भाई नहीं अभी बंद? कैसे? वो अभी एक रुजबे सोशल मीडिया मेरे लिए कभी वो नहीं रहा कि यार मैं, हाँ एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड न्यू एट द रेडियो, नया चावा होता है, चुल होता है कि यार आई हैव टू बी आउट देयर, ऐसा डालूंगा वैसा डालूंगा. पर मैंने सोशल मीडिया हमेशा अपने मन के हिसाब से किया है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये फ़ोटो डालना है, मैं डालूंगा. आज मेरा गाना गाने का मन है, आज मेरा फ़नी वीडियो बनाने का मन है तो मैं वो डालूंगा. मेरा आज नाचने का मन है तो मैं डांस डालूंगा. मेरा आज शायरी वाला मूड है तो मैं कुछ लिख के डाल दूंगा. तो वैसा था. बट
वो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड वैसा था कि मेरा मन नहीं था डालने का कुछ भी, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं फोटो लूँ या फिर मैं वो डालूँ वो डालूँ। मतलब आराम से पहले लाइफ की बेसिक्स सॉर्ट कर लेता हूँ जो करना है मुझे, एक बार वो सारी चीजें सॉर्ट हो गए उसके बाद तो फोटो ले तो रहा था ना, लेकिन हर जगह बाद में आया हमारे पास। पर एक साथ फोटो डंप जो नया टर्म आ गया, फोटो डंप हुआ है फिर एक साथ। फोटो डंप हुआ है नहीं, अच्छा था वो भी, बिकॉज उससे हमें एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था आर्मेनिया कंट्री के बारे में, और ये सब पता चला कि कितनी ब्यूटीफुल कंट्री है, जो सीनिक उसका लैंडस्केप है, जो तूने अलग अलग पोजेस में फोटो लिए। ये भी एक मेरे को बात करना है इसके बारे में कि ये मिलते कहाँ से तुम्हें ऐसे लोग यार जो तुम्हारे लिए फोटो खींचे? देखो, दिल में अगर चाह हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आपको कहीं ना कहीं लोग मिल जाते हैं। जिसको इंग्लिश भी नहीं आता, फोन पकड़ा दो, उसको मालूम है फोटो खिंचवाना है, उसको कितना मालूम कितना खिंचवाएगा। 2 टूरिस्ट परेशान हो गए थे मेरे से, और एक बार हम लोग क्या हुआ था, एक टूरिस्ट को मिले, तो हम लोग ये चर्च में फोटो खिंचवाए, तो उसने पहले मैंने उसका खींचा था, वो ट्रिक मालूम है ना, उसका खींचा 2 तो बोला हे कुड यू प्लीज ये वो, तो मैं उसको दे दिया, तो उसने मेरा लिया। तो पीछे वाला एक और टूरिस्ट स्पॉट था, उसमें 5-6 खिंचवा लिया उससे। तो फिर हम लोग कोइंसिडेंटली एक दूसरी जगह जा रहे थे, वो लोग भी सेम टाइम पहुंच गए। तो उसने मेरे को देखा, फिर वो चला गया बाथरूम की ओर। आई गॉट द हिंट। तो फिर मैंने मेरा टैक्सी ड्राइवर पकड़ा इधर आ, उसका मैंने बोला कि चल मैं तेरा टिकट निकालता हूँ, तो टैक्सी ड्राइवर बोला कि नहीं आप जाओ, आई हैव टू पे फॉर दिस एंड वो, मतलब आई विल पे फॉर यू, चल तू। तो आर्मेनिया सस्ती कंट्री की महंगी? It's a very cheap country to visit because I think 1 Indian rupees is 7 Armenian dram. Oh, it's a very budget friendly country and it's a very beautiful country to visit. Wow. Very beautiful country. और it is safe. It is very safe. और उसमें भी एक बात बताता हूँ, I am symptomatic to hay fever. Right. है ना? तो उस टाइम पे स्प्रिंग था वहाँ पे, स्प्रिंग समर वाला सीजन, मैं पड़ गया बीमार। And I was sneezing continuously. मैंने बोला मेरा सब कुछ गया। और वो टाइम भी ऐसा था कि कोविड हो जाता तो वो लोग भी नहीं छोड़ते, क्वारंटीन होटल तो छोड़ दो, हॉस्पिटल में ले जाते। इंडिया भी नहीं जा सकता था, कोई फैमिली का भी था नहीं, और यहाँ से आगे जाऊंगा दुबई कब बैन कर दे आर्मेनिया को वो भी नहीं मालूम, क्योंकि वॉर भी चल रहा था और कोविड केसेस भी बढ़ रहे थे। तो मैं जाके टेस्ट वेस्ट करवाया तो वो भी नेगेटिव आया। तो पहले 4 दिन तो बहुत घुमा था मैं, उसके बाद बाकी का 10 दिन मैंने बोला होटल और से नीचे खाने लेने जाऊंगा। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं। एक बार दुबई पहुंच गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं। हाँ, ऐसा कोई कंट्री का इमिग्रेशन एयरपोर्ट नहीं था जिसने मेरे को रुका के इंटरोगेट नहीं किया। मेरे को दुबई में अलग से लेके गए थे, जबकि मेरे पास दुबई वीज़ा है, मैं बाहर गया हूँ, मैं उस टाइम भी बाहर गया था, यहाँ से जा रहा था तभी बाहर गया था। और दुबई जब मैं लैंड, पहली बात तो आर्मेनिया से बोर्ड ही नहीं करने दे रहे थे मेरे को, बोलते यू कांट गो टू दुबई। मतलब वाई? बोले ऑन इंडियन पासपोर्ट। मतलब एज पर द रूल आई हैव स्पेंड 14 days आउटसाइड इंडिया। राइट। और इसमें एक और चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी शायद सुन रहे हैं, कि यू मेक श्योर दैट यू आर मीटिंग एवरी क्राइटेरिया दैट इज लिस्टेड ऑन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स वेबसाइट, बट यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फ्लाइट और योर कैरियर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल। ओके। क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ये भी हो रहा था कि वो लोग कह रहे थे कि बेसिक रूल है कि यू हैव टू स्पेंड 14 days आउटसाइड इंडिया बिफोर यू मेक योर ऑनवर्ड ट्रैवल। पर जो आर्मेनिया में जो छोटे मोटे एयरलाइंस थे, एयर अरेबिया हो गया, उसके बाद एक और एयरलाइन थी जिसके थ्रू मैंने ट्रैवल किया था, दे वर इन कोड शेयर विद एमिरेट्स। तो उन्होंने बोला कि नहीं 14 days रहने के बाद आप कोविड टेस्ट करवाओ और उसके बाद वो जाओ। तो मतलब यू सेइंग 16 days आई हैव टू डू दिस। उससे बोलती है हाँ। और उनके मैंने एमिरेट्स को फ़ोन किया, उन्होंने ऐसा कोई रूल नहीं है। Right. और उस एयरलाइन के हेड ऑफिस को उनके बोला ऐसा कोई रूल नहीं है। उस हेड ऑफिस वाले के स्टाफ ने मुझे बोला, मतलब जब ये रूल नहीं है, सो व्हाई इज योर स्टाफ इन आर्मेनिया टेलिंग मी दिस? उसने बोला इफ दे आर टेलिंग यू दिस, व्हाई डोंट यू जस्ट कंप्लाई? बोला आर यू टॉकिंग सेंस? I have spent already this much time here. I have my quarantine booked for that date. I can't even afford to spend a few hours over because I've planned that way. Well, but my friend, even if they are wrong, but if they don't allow you to board, what do you do at that point of time? So वो भी एक मैंने रिस्क लिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या किया फिर? कैसे तेरे को अलाउ किया? कुछ नहीं, मैं झगड़ा कर लिया उससे, मतलब आप कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास सारे, मैंने सारा रूल्स क्राइटेरिया मीट किया हुआ है। आप कॉल कर लो जिसको भी करना है। तो मेरे को बोर्डिंग में पहुंचे, मतलब साइड में ले जाओ। फिर एक तो आर्मेनिया उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, कीवर्ड में समझा रहा है मैं उसको। हाँ, तो उसको अब्बा डब्बा चब्बा समझाया। तो उसने दुबई एमिरेट्स को फ़ोन किया। दुबई एमिरेट्स ने बोला फाइन, लेट हिम बोर्ड एंड लेट हिम कम हियर, देन वी विल सी। ठीक है, बट आई हैड वीज़ा, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे पास दुबई वीज़ा नहीं, मेरे पास US वीज़ा है।
सो इंडियन पासपोर्ट इफ यू हैव US B1 B2 जो ट्रैवल वीज़ा है 10 साल का, so you get transit visa on arrival in Dubai. That is valid for 72 hours or that can be further extended for 14 days. Okay. तो पर इफ़ यू हैव एन ऑनवर्ड ट्रैवल तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट इनको कौन समझाए ना. हाँ. तो उसने रुकाया सब किया, एमिरेट्स में फ़ोन किया तो बोला ठीक है, उसने बोला बोर्ड करना, तो मैं बोर्ड कर लिया, बोर्डिंग पास मिल गया. वहाँ पे गया, पूरे एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हो रही है, सौरभ सिंह रिपोर्ट टू दिस डेस्क, सौरभ सिंह रिपोर्ट टू दिस डेस्क. मैं गया तो पुलिस वाला उधर खड़ा हुआ उसके साथ. बोला साला अब क्या हो गया यार. फिर गया, बोला व्हाट हैपेंड, बोलता ना एमिरेट्स हैड आस्क्ड यू टू वेट, दे आर चेकिंग समथिंग. फिर बोला ठीक है, मैं वेट किया. फिर उसने दे दिया, बोला ठीक है फाइन टू बोर्ड. फिर जैसे ही बोर्ड वो जब गेट नहीं खुलता है फिर से रोक लिया. ओ वी सॉरी योर डिटेल्स इज नॉट एंटर्ड इन द सिस्टम. पासपोर्ट मेरा स्कैन ही नहीं हो रहा था उससे. अब वो शक खरा है कि साला फेक पासपोर्ट तो नहीं है. बट वो सब सॉर्ट हो गया. बोला कि यू कैन नोट डाउन माई डिटेल्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी ऑल द स्टैम्प्स. अरमीना खुद का स्टैम्प है इसके ऊपर. तो वो हो गया. दुबई पहुंचा मैं, और दुबई में बोला कि कोई इशू तो नहीं है ना उसमें. तो उसने मेरे को कुछ नहीं, दुबई लैंड किया, ट्रांसफ़र डेस्क पे गया, उसने मेरे को बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया. तो मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, बोला सक्सेसफुल भैया. भाई को फ़ोन किया, अपना बोर्डिंग कार्ड मिल गया, अब तो जाएंगे ही. तो मैंने चल अभी 18 घंटे हैं, ढंग का इंडियन खाना खाया नहीं था 15-16 दिन, घर से दूर था. मतलब 15-16 घंटे चला था बाहर दुबई में, खा लूँगा कुछ. मैं गया इमिग्रेशन पे, मेरे को वीज़ा उसने इशू कर दिया, ट्रांजिट वीज़ा अराइवल था. दे इशूड में पैसा ले लिया. इमिग्रेशन काउंटर पे गया, ऐसा देखा मेरे को, ऐसा देखा, यू हैव टू स्टैंड हियर. मतलब वाई. और दुबई के शेख जो वहाँ पे होते उनको वाई पूछ लो तो भाई को हटन व्हाट. और मैं बोला कि वाई आर यू आस्किंग मी टू डू दिस. आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू. आई मीन देयर हैज टू बी रीजन. नो, इंडियन पासपोर्ट, यू स्टैंड आउटसाइड, गो देयर, यू गो टू द इमिग्रेशन काउंटर एंड दे विल टेल यू. फिर गया, फिर वहाँ पे फिर से रुकाया मेरे को. और फिर एक बड़ा साहब आया. बड़ा साहब पूरा डॉक्यूमेंट चेक किया, किधर से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, सब किया. तो बड़ा साहब बोला कि क्यों जाना चाहते हो बाहर. बोला बड़ा साहब मेरे को मैंने बुर्ज खलीफा 5 बार देख लिया है, मुझे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुबई मॉल में कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खाना खाने जाना है बाहर. इसीलिए मैं बोल रहा था, क्योंकि यहाँ मैं इतना दिन स्पेंड किया, आई डेंट हैव गुड फूड, आई वांट टू गो एंजॉय फूड मे बी एंड देन आई विल स्ट्रोल अराउंड एंड कम बैक टू द एयरपोर्ट. तो देखा ओके विल लेट यू गो. तो जाने दिया मेरे को. तो भाई गया मैं बाहर, खाया हुआ एकदम, बोलते हैं ना उस दिन पेट नहीं भरा, उस दिन आत्मा भरी थी मेरी. मजाक नहीं कर रहा हूँ. मेरे को खाते देख बाकी उन लोग को शर्म आ गई थी टेबल पे. मेरे को यार एक बात पूछना है, देखो अभी ये सब मतलब इट इज सो इंट्रीगिंग, क्योंकि इतना सारा ये स्ट्रगल दिख रहा है ये सब में, इतना नेगोशिएशन स्किल दिख रहा है. डू यू गिव क्रेडिट्स टू योर ग्रोइंग अप इन इंडिया फॉर दिस, कि तेरे अंदर जो ये ये फाइटिंग एटीट्यूड है, मतलब कि नहीं क्यों नहीं, क्या है ये, क्या तो क्या लगता है तेरे को कि ग्रोइंग अप इन इंडिया हैज इम्पैक्टेड दैट इन एनी वे? आई थिंक येस, बिकॉज ग्रोइंग इन इंडिया वी आर बॉर्न रेबल्स. क्योंकि हमको स्कूल में कोई बोल दे ना ये चीज़, हमको इंडियन बच्चों को कोई बोल दे ये चीज़ नहीं करते, हम वही चीज़ करेंगे. हाँ, वो एक तो चीज़ नहीं करते. हाँ ये क्यों. हाँ, और उसके बाद ये भी होती है ना कि जब नीचे आग लगती है, जब कुछ दिखता नहीं है कि क्या, वो बोलते हैं डीप वाटर्स में आपको थ्रो कर दो तो हाथ पैर मारोगे, आप स्विमिंग सीख ही जाओगे. तो मेरा वैसा चल रहा था, मुझे पता भी नहीं था क्या होगा कैसे होगा. बट हाँ, क्यों मतलब ऐसा नहीं बोला क्यों ये वो, मैं बोला डालता हूँ, उठा के डाल देता अंदर वो. बट हाँ, एक थोड़ा बहुत यू हैव टू हैव दैट लिटिल होप विद द लिटिल काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म, जो मर चुकी थी एक टाइम के बाद मेरी. मतलब जाऊंगा, करूंगा, जैसा होगा देखेंगे, नहीं होगा तो बाकी भगवान भरोसे. एटलीस्ट मेरे मन में कल को ये नहीं रहेगा कि यार मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लेता, थोड़ा सा हाथ पर और मार लेता तो मेरा काम हो जाता. तो मैंने ऐसा रखा हो लाइफ में कि जो भी करना है मैं सब कुछ अपना उसके अंदर एफर्ट डाल दूंगा. वो हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आई लेट इट गो. तो मुझे एक बात पूछना है, अभी ये जो तेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस था, रफली अराउंड 3 महीने का, 2-3 महीने का एक्सपीरियंस था, हाउ हैज दैट इम्पैक्टेड योर ओवरऑल लाइफ और ओवरऑल वेलबींग? जस्ट बिफोर वी गेट टू दैट, जैसे मैं एयरपोर्ट पे आया तो मैंने बोला बोर्डिंग कार्ड हो गया, बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई कि एमिरेट्स दिस फ्लाइट टू ऑकलैंड कैन बोर्ड. ये दुबई की बात है. दुबई की बात है. और खाना वाना खा के. हाँ, और दुबई ने मेरे को 16-17 घंटे पहले बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया था. आई प्रेजेंटेड माई पासपोर्ट एंड बोर्डिंग कार्ड. ऐसा देखा उसने, ओ सौरभ सिंह, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड हैज फ्लैग्ड यू, सो विल हैव टू टेक यू फॉर इंट्रोगेशन. इसकी माँ का इधर भी नॉट एंडेड येट. फिर लेके गया साइड में, आया, उसने वहाँ से उसको फ़ोन किया इमिग्रेशन में, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन टच इमिग्रेशन और फ्लाइट्स वाले. सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से फिर से स्कैन करके भेजा, एक एक दिन चेक किया. उसने मेरा पूरा स्केड्यूल पूछा बाकायदा, इस दिन कहाँ था, इस दिन क्या किया, इसके इधर कहाँ मिला, क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस जॉब, वो सब करके अलग चला आधा एक घंटा वो भी.
बट फॉर मेरा हाथ ऐसी था, हाँ ऐसा हाथ, यस सर मतलब भगवान अब नाटक ना करे, अभी किनारे तक आके मत डुबा देना। तो लास्ट में बट फॉर्चुनेटली दे अलाउड मी टू बोर्ड। तो जैसे ही मेरी फ्लाइट टेक ऑफ की ना, मैं मास्क भी फ्लाइट से उतार दिया, मतलब कोरोना हो चाहे हैजा हो चाहे कैंसर हो, अब न्यूजीलैंड पहुंच जाऊंगा मैं। फ्लाइट से निकाला और मैं सो गया। ओ भगवान। हाँ, तो वो और बोलते ना कि पहली बार इकोनॉमी में उसका बिजनेस का आनंद ले रहा था मैं, क्योंकि मेरे फ्लाइट में सिर्फ 8 लोग थे। क्या बात है। एमिरेट्स ऑपरेट कैसे कर रही है, फिर बाद में किसी मतलब पता चला कि मोस्ट ऑफ दीज कमर्शियल एयरलाइंस एयरक्राफ्ट आर कैरिंग कार्गोज। हाँ राइट। तो ये हुआ था। तो हाँ, एज कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उन्होंने बोला कि 3 महीना, हाँ यार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइफ में इम्पैक्ट और आई वुड से चेंजेस शायद आए हैं या फिर आएंगे, क्योंकि एज आई सेड कि यहाँ पे हमारी लाइफ ना बहुत एक नॉर्मल वे में चलती है। आप इंडिया की लाइफ देखो, किसी भी एक नॉर्मल बंदे की भी, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है वहाँ पे चीज़ों को लेकर के। We plan for things, but we can't plan for uncertainties in life. But only way we can plan or maybe mitigate some of that is the way or the approach we have towards life and to deal with things. And I think that comes with experience. हम मेरे लाइफ में पहले यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ होता, मैं थोड़ा सा धड़पड़ जाता था, क्यों हो रहा है ऐसा क्यों मेरे साथ, क्यों ये वो। पर लास्ट 3 महीने बोला जो होएगा देख जाएगा, खाली मतलब मैं सॉर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को और उसी से बाहर निकल रहा हूँ, वो मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। बहुत बढ़िया यार, इट इज़ रियली वेरी एम्पावरिंग to have you here. Really? बस we'll wrap up very soon. बस your quick tip on keeping your mental health in check. What do you do to keep your mental health? Mental health. That's a very, very strong topic, but I don't think I'm qualified enough to talk on that. But हाँ यार, I've had my breakdowns. I wouldn't be shy. I mean, I wouldn't be shying away from saying that I've had my breakdowns. No matter how बोलते हैं ना, how much security we project, how much of success that we have had in life that we project, you have that बोलते हैं ना एक थ्रेशोल्ड आता हर एक चीज़ का, जहाँ पे you break down on a lot of things that is not working your way बहुत बारी। और ये 2020 में 2020 एंड 2021 में से बहुत सारी चीज़ें मेरे यहाँ से छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी वर्कआउट नहीं हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं फेल हुआ हूँ कंटिन्यूसली। आई हैव बीन फेलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा मुझे बहुत बुरा भी लगा बहुत सारी चीज़ों का, और मैं बोला कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, सबका हो रहा है ये वो। बट देन आई रियलाइज़ कि जो मेरे साथ हुआ या फिर जो अभी जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ, जो करना चाह रहा हूँ, in a way I am very fortunate that I have been able to do things that I always wanted to do, and I have got a little bit of success in whatever I've tried doing. And there are a lot of other people जो उनको शायद उतना नहीं मिला जितना शायद मुझे fortunately मिल गया है, पर वो लोग मेरे से ज़्यादा खुश हैं। तो उसके पीछे क्या है रीज़न, वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं कि यार ये एक बार हो गया ना तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो गया। बट ऑनेस्टली मैं बोलूँ, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज द हैप्पीएस्ट व्हेन आई वॉज हियर ऑन स्टूडेंट वीजा और वर्क जॉब सर्च वीजा। आई वॉज द हैप्पीएस्ट एट दैट टाइम। जैसे जैसे अब हम लोग एक एक चीज ऐड करते हैं ना अपने पास कि यार ये भी चाहिए, अपना हैप्पीनेस नहीं बढ़ रहा है, अपना बस ग्रीड बढ़ रहा है। तो अगर कोई भी यहाँ पे देख रहा है अभी और बोल रहा है कि अरे मैं ये करूंगा लेकिन उसके पहले मेरे को ये मिल जाए ना, उसके बाद मैं ये करूंगा, नहीं होने वाला है तुमसे। एग्जैक्टली। और हम कितना भी बोल लें ना उसपे कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, हाँ वो करने के बाद एक सेंस ऑफ सेटिस्फाइंग खुशी मिलती है, बट दैट इज नॉट लॉन्ग टर्म, वो बहुत ज्यादा नहीं चलेगी। वी ऑलवेज एस्पायर टू डू थिंग्स, और हमको वो चीज़ करते एस्पायर होनी भी रहना भी चाहिए, एस्पिरेशन एक लेवल पे कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसा करना है। बट एज यू सेड, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे याद है मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था जब मैं स्टूडेंट था, घर पे भी नहीं मालूम थी ये बात, और तकरीबन मैं रात को शिफ्ट करता था, और इंडियंस को उसी टाइम को भी बोलते हैं हमारे काइंड ऑफ ना इंडियंस को एक टैग जो मिला ना हार्ड वर्किंग का, वो बून और बेन दोनों है हमारे लिए, क्योंकि इंडियन हायर हो जाते हैं हार्ड वर्किंग होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी होती है। पर हमारा क्या है, एक बार हो गया ना तेल लगाने गया, आप क्या हार्ड वर्क, लेकिन बॉस भी इंडियन बोलता ऐसा कैसा, डंडे पे तेल लगा के वसूलूंगा तेरे से। बहुत वसूला उसने मेरे को, बट मैं खुश था उस टाइम पे लाइफ में। धीरे धीरे जब बढ़ते गए, और अभी भी कोई खराब नहीं है चीज़ें लाइफ में, एक जो हमारा देखने का नज़रिया या फिर जो हमारा बोलते हैं ना कि द वे वी स्टार्ट टू अप्रोच थिंग्स ना, वो थोड़ा सा शायद अलग हो गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद डिसअपॉइंटमेंट्स और सॉरोनेस आ जाती है। बट इफ यू चेंज दैट आउटलुक अ लिटिल बिट, आई थिंक लाइफ इज गुड। Yeah, life is great. And I don't think we have... Contentment is the key, guys. Exactly. And हमारे लाइफ में at this point of time
anyone living in New Zealand, I don't think they have a lot to complain. Obviously, I'm not saying people who are living in uncertainty here as well due to the immigration and visa. वो तो है ही है, लेकिन in terms of the basic necessities, I don't think we have anything to complain compared to the people living in third world countries. मेरे को ये भी इस पे बोलना है कि लोग अक्सर हमको बोलते हैं ऐसे काफ़ी बार कि अरे तुम्हारे टाइम पे अलग चीज़ें थी, हमारे टाइम पे अलग चीज़ है. ऐसा भी नहीं है. हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस रहे और हर किसी का अपना अपना एक वो रहा है, आउटलुक रहा है उसको फाइट करने का. Exactly. और चाहे कितनी भी परेशानियां आए तुम्हारे पास, there's always a way out, and I think that is what your story has today shown clearly कि there were so many uncertainties. कुछ पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. एक चीज भी ड्रॉप हो जाती है तो वो कनेक्शन टूट जाता है. बट you managed to get through it. And I think that's the whole point, just keep trying, keep doing it. And I didn't realize this कि ऐसा कोई मैंने बड़ी चीज़ कर ली. मतलब ठीक है, हाथ पर सभी मार रहे हैं, मैंने मार के आ गया तो मैंने कौन सा तीर मार लिया. But then when I look back now, I have a flatmate जो अभी दिसंबर तक नहीं आ सकता because he couldn't find an MIQ. And my manager told me, बोलता है if this would have something been to work related, this would have been an extremely different contribution to the organization and you would have been rewarded like very much. Because जैसे कि एज आई सेड रुस भाई कि हम जब यहाँ होते हैं ना तो छोटी प्रॉब्लम हमको बड़ी लगने लगती है. बट मैं जब वहाँ पे था मैं बोला कि ये तो फैला हुआ है हर जगह, सबकी वही प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सब चल रहा है. तो जब मेरा मैनेजर था वो यहाँ से बैठ के देख रहा था, उसको लग रहा था कितना स्ट्रगल कर रहा है ये. जबकि मैं हाथ पर बहुत मार रहा था, बट मुझे लग रहा था ठीक है ना, सभी कर रहे हैं. मतलब ये नहीं किया तो फिर क्या, या तो मैं सब बंद करके बैठ जाऊँ, गिव अप कर दूँ, या तो कोशिश कर लो शायद वर्कआउट ही हो जाए. वैसा था. That's amazing, bro. Thank you so much, Saurabh. On that note, I would like to thank you to come along here and share your story with us. It is quite inspiring, quite motivating also. और हमने अक्सर जब ये पहले ऐसे किया है, we've never been so serious. Exactly यार, I'm surprised by myself कि मैं इतना ज्ञानी कब से हो गया यार. तो मैंने मेरे को लग रहा है this is the whole idea of it. मैं आजकल ना बहुत ज्ञान पेलता हूँ सबको, पता नहीं क्यों. मैं अलग ही लेवल पे बज रहा हूँ आजकल. हाँ होता है. गोपाल दास को खा जाऊंगा मैं. तो मोटिवेशन स्पीकर नहीं होते क्या दुनिया भर के. नहीं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि हर किसी को इंसान के हर साइड देखने का मौका मिलना चाहिए. और जब तेरा सब लोग ऐसा क्योंकि मैंने काफ़ी बार तेरे से सुना है कि यार लोग मेरे को बहुत बकचोद समझते हैं, सीरियसली कोई लेता ही नहीं है मेरे को. तो आई थिंक आफ्टर दिस पॉडकास्ट पीपल आर गोइंग टू टेक यू मोर सीरियसली. आई थिंक पीपल हु नो मी लाइक यू, वैसे जो मुझे जानता है उनको पता है कि यार थोड़ा सा सीरियस ही बात कर लेता है कभी कभी. बट आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा कि मेरा है कि यार लोग मिलो, क्योंकि यार सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. क्या सीरियस बात करना सबका. आप मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले सभी हैं कि सबको कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट किया है, अनसर्टेनिटी सबके लाइफ में कहीं ना कहीं है. बट ठीक है ना, उस चीज़ को साइड में रख के भी यू हैव टू लिव योर लाइफ. काफ़ी बार ना मेरे साथ कैसा होता है, लाइक अगर मैं अपना मेंटल हेल्थ का जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेन, आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड व्हेन आई लिसन टू अदर पीपल्स स्टोरीज एंड अदर पीपल्स लोग बोलते कि यार मेरी स्टोरी में किसको क्या इंटरेस्ट रहेगा. बट नहीं, एक्चुअली तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल बन सकती है. बिकॉज मैं कल ही एक चीज़ सुन रहा था कि तुम अगर किसी को कोई स्टोरी सुना रहे हो, तुम उसके पीछे का मैसेज मत दो, वो ऑटोमेटिक जिसको जो मैसेज लेना है वो ले लेगा. स्टोरी की वही खास बात होती है. अब मूवी देखते कोई, वो मूवी हर कोई किसी को एक अलग जगह पे टच करेगी. कोई मूवी जिसकी स्टोरी होती है, नॉट भाई की मूवी उसमें स्टोरी कहाँ होती है इसलिए मेंशन किया. बट या बेसिकली दैट्स द पॉइंट. तो जिसको मैसेज लेना है वो डेफिनेटली इस वजह से मैसेज ले लेंगे. बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. यू कैन लिसन टू अस ऑन स्पॉटिफाई, ऑन गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, या फिर यूट्यूब पे आप जाके अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब पे तो आप देख रही है, ताकि प्लीज सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए. इसी बात पे I'll see you next week. Thank you so much, Saurabh, once again. Thank you, Rusbe, for having me. Thank you, Becky. बात है.